Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the following extract and answer the questions or complete the sentence that follow. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and Rielio Trulio draggers on his toes. तो ये एक स्ट्रेंज है किसी पोइम का. ओके, तो उससे ये लिया गया है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. माउथ लाइक ए फायरप्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिजरी. ठीक है, तो जो इसमें दिया हुआ है क्या है स्ट्रेंजा में कि जो एक कस्टर्ड ड्रैगन होता है उसके बिग शार्प टीथ होते हैं और उसके जो बॉडी है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं और नीचे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. ठीक है, स्केल्स मतलब जो जो कांटेदार टाइप में होते हैं, नुकीली कुछ चीज होती है. ठीक है, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, जो माउथ है वो एक फायरप्लेस की तरह लग रहा है. फायरप्लेस मतलब अंगीठी की तरह लग रहा है और जो नोज है वो चिमनी की तरह लग रहा है. ठीक है, एंड रियली ट्रूलो मतलब क्या होता है, ट्रूली. ठीक है, डैगर्स ऑन हिज टोज, तो उसके जो टोज हैं वो लग रहे हैं जैसे एक कोई नाइफ हो, इस तरह से लग रहे हैं. तो अब हमें बताना है कि जो माउथ लाइक ए फायरप्लेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ये किसका एग्जाम्पल है. अब हम देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो कौन सी पोइम से स्ट्रेंजर लिया गया है. तो जो पोइम है, पोइम कौन सी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ओके, तो ये हमारी पोइम है. इस पोइम में क्या है, एक छोटी लड़की रहती है. छोटी लड़की का नाम क्या है, बेलिंडा. ओके, बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती है और उसके पास बहुत सारे पैट्स हैं. ठीक है, पैट्स जैसे कि इंक ब्लिंक, मस्टर्ड और ये जो है हमारा ड्रैगन वो है कस्टर्ड, उसका नाम है कस्टर्ड. तो एक माउस है, एक किटन है, एक कस्टर्ड है मतलब ड्रैगन है और एक डॉगी है. ये चारों इसके पास पेट्स होते हैं. तो एक दिन जो एक पायरेट आता है वो इसके ऊपर अटैक करता है, इन सब पेट्स के ऊपर अटैक करता है. तो जो पायरेट आता है तब उनको सबको कौन बचाता है, तो हमारा जो ड्रैगन होता है वो इन सबको बचाता है. ड्रैगन कौन होता है, कस्टर्ड. ओके, तो उसी के लिए ये स्ट्रेंजर है. तो अब हमसे पूछा है कि माउथ लाइक ए फायरप्लेस में कौन सा किसका एग्जाम्पल है. तो अब हम देखते हैं एक एक करके सारे जो हमारे ये हैं सिमिली, मेटाफर, इन सबको देखते हैं. तो जो सिमिली होता है, सिमिली में क्या होता है, समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स. ओके, जब कुछ चीज कुछ दूसरी चीज की तरह लग रही हो, समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स. ओके, और जो हमारा मेटाफर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, मेटाफर इसमें जो मेटाफर होता है उसमें होता है समथिंग इज समथिंग एल्स. इसमें लाइक यूज नहीं करते, इसमें उस चीज को दूसरी चीज से आरोपित कर देते हैं, मतलब बता देते हैं कि ये चीज वो चीज है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ चिमनी फॉर ए नोज, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मेटाफर का. ओके, समथिंग इज समथिंग एल्स. ओके, समथिंग इज समथिंग एल्स, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, मेटाफर का. और ये सिमिलर का मतलब हो गया समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स. तो सिमिली का एग्जाम्पल क्या हो गया, माउथ लाइक ए फायरप्लेस. तो जिसमें लाइक, एज ये सब आते हो वो होता है सिमिली का एग्जाम्पल. और जो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो जो नॉन लिविंग चीज होती है उसको एक ह्यूमन की तरह बताना. ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन होता है. जैसे कि आसमान से बादल एक किसी भी मतलब किसी गायिका की तरह आ रहे हैं, ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं ये पर्सोनिफिकेशन के होते हैं. और डी जो ऑप्शन है हमारा एलिजरी में क्या होता है, एक हिडन मीनिंग होता है. ठीक है, एलिजरी में क्या होता है, एक हिडन मीनिंग होता है. ठीक है, जो इसमें जो उस स्ट्रेंजर का मीनिंग होता है उससे दूसरा मीनिंग होता है हिडन मीनिंग. ओके, तो ये माउथ लाइक ए फायरप्लेस का एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा सिमिली का हो गया. राइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.